वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम में मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम में बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वाले, वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं थे, विदाउट वर्ड्स प्रॉब्लम थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आते ही आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू दिस, ये होगी, प्रूफ करो, प्रूफ दैट, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन दिया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था चाहे वो प्रूवमेंट हो या कुछ भी हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी फंक्शन हो आप खुद निकाल लो उसको डायरेक्ट। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो उसको पहले मैक्सिमम प्रूफ करो, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो उससे पहले मिनिमा प्रूफ करो, आप प्रूफ करो खुद। तो वाई वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 10x लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। स्टार्ट करते हैं भैया। हमने क्या रूल बताया आपको कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डी डी एक्स वाई निकालते हैं, देन डी टू अपॉन डी एक्स टू लिखते हैं, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर डी डी एक्स वाई आप निकालोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट कल बताया था आपसे कि किसी भी फंक्शन का लॉग लेने पर, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराने पर, स्क्वायर करने पर उसके मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका रिवर्स कर दिया आपने, उल्टा कर दिया आपने, रेसिप्रोकल कर दिया, तो उसकी मैक्सिमम बदल जाएगी। फंक्शन क्या था, वाई, हमने कुछ अलग मान लिया, लेट कर लिया। सुनो क्या करना है, लेट पी एक फंक्शन माना है, इसको 1 अपॉन वाई लिख दिया। पी को क्या होता है 1 अपॉन वाई, तो पी की वैल्यू पास क्या आ जाएगी, जरा देखो 1 अपॉन वाई मतलब जाएगा 1 प्लस एक्स 10x अपॉन एक्स हो गया। क्लियर हो गया, 1 प्लस एक्स 10x अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन क्या हो गया, पी के इक्वल हो गया, हो गया। अगर P मैक्सिमा आएगा तो Y क्या होगा, फिर मिनिमा हो जाएगा, और P अगर मिनिमा आएगा तो Y क्या हो जाएगा बेटा, फिर कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है बस। अगर P मैक्सिमा आ रहा है तो Y क्या होगा, फिर मिनिमा, और P अगर मिनिमा आएगा तो Y क्या हो जाएगा, फिर मैक्सिमा। क्यों, हमें तो Y निकालना होता है, लेकिन मैंने Y को P को 1 अपॉन वाई लेट कर लिया कि उल्टा मान लिया। तो इससे क्वेश्चन करने में आपको डिफरेंशियल करने में आसानी रहेगी, और कुछ नहीं। चलिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू P एक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया, डीपी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड इंटू डिफरेंस। अभी एक स्टेप, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, और एक्स का डिवाइड करो 1 अपॉन एक्स हो गया, इस एक्स का डिवाइड हो जाएगा तो कितना देगा 10x। जब इजिएस्ट वे में हो सकता है तो क्यों करेगा, तो बवाल कर इजिएस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ओके ठीक, कोई बात नहीं। जब इजिएस्ट वे में हो सकता है तो क्यों ना करें। देखिए आप करिए जरा डीपी अपॉन डीएक्स, डीपी अपॉन डीएक्स 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, इक्वेशन नंबर यहां से आगे, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। नाउ अगेन क्या करते हैं, d2p अपॉन dx2 की बात करते हैं, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर हो जाएगा क्या, 2 अपॉन इसकी पावर 3 बन जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है 2 sec x, और sec x का होता है sec x इंटू 10x। क्या होता है, sec x इंटू 10x। अब देखिए इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या बता, थर्ड। नाउ चलो देखते जाओ, नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अनुपात सो रहा है क्या, क्यों फोन नहीं किया, उठाया नहीं किया, डीपी अपॉन डीएक्स। सुनो बेटा बउआ, बताओ डीपी अपॉन डीएक्स कितना है, माइनस का 1 अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस। अगर मैं आपसे कह दूं कि हर क्वेश्चन आपको आता है, और अगर मैंने कभी ये क्वेश्चन नहीं बताया तो मेरी गारंटी है आपसे, कोई आप लोग कोई बच्चा इस क्लास का क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया है तो इस क्लास का कोई बच्चा भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, देखो ऐसा नहीं कि आप, देखो बहुत बड़ी बात करूं, अगर कोई बहुत सारे बच्चे कंपेयर करते हैं सर डिफरेंशियल ज्यादा सरल होती है इन कंपेरिजन टू इंटीग्रेशन, लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं, वो समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन ज्यादा सरल है डिफरेंशियल से। वो एक अलग बात है कि डिफरेंशियल यूज होती है इंटीग्रेशन में, लेकिन कंपेरिजन करो, अगर मैं आपसे कह दूं इसका डिफरेंशियल दिखाओ
आप लोग के दिमाग खराब हो जाए डिफरेंशियल करने में इसका। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, ये ऊपर टर्म हो जाए, ये टर्म नीचे हो जाए, तो इसका देखो डिफरेंशियल करना कितना हलवा हो गया, बहुत इजीएस्ट वे पे हो गया। क्यों किया ऐसा? कल बताया मैंने, लास्ट में बताया मैंने। आपको ये बताया कि किसी भी फंक्शन का लॉग लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने अगर उसका एंटू ले लिया, क्या ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उसको पलट दिया, तो उसकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू में इफेक्ट पड़ने लगेगा। अब मैंने क्या किया, p को 1/y ले लिया, तो p बराबर ये हो जाएगा। तो अब हमें p निकालना है। अब फंक्शन क्या है, p है। अब फंक्शन क्या हो गया, अब p की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालनी है। अगर p मैक्सिमा आ जाएगा तो y क्या होगा फिर, और p अगर मिनिमा आ गया तो y क्या होगा फिर, सिंपल। तो हम सिर्फ p निकालो, इसी देख रहे हैं, ठीक है। आइए यस बदल जाइए, तो ये क्या आ गया बेटा आपका, देखो सेक स्क्वायर x बराबर यहाँ से क्या आ गया 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर x स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो 1/sec का मतलब होता है cos स्क्वायर x। दैट्स मीन x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा cos x, प्लस माइनस मतलब नहीं, सिर्फ x स्क्वायर लिया है, cos x आ गया। बताओ कोई दिक्कत, पॉइंट निकला है कि नहीं निकला है बस। फिर कहाँ पुट कर देना इसको, सेकंड पुट इन, सेकंड में पुट कर दो, यही तो है। यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, सारी वैल्यू पॉजिटिव तो आ रही है, निगेटिव आ रही है क्या, और दिखा देते जरा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, d2p अपॉन dx2। मैंने आपसे क्या बोला, 2/x³ है, x की कितनी है, तो 2 यहाँ से कितना आ गया cos³ x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10। अरे यार चाहे कुछ भी करो, आएगा तो प्लस ही में आंसर ना, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। दैट्स मीन क्या होता है, मिनिमा। क्या होता है बेटा, ये क्या कौन मिनिमा है, सो p इज मिनिमा देन बाय फर्स्ट y विल बी मैक्सिमम। तो y कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये फिल्म कैसा हो गया, मैक्सिमम। मेरे हिसाब से ये आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दे दिया। कल लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दिए थे x की पावर 1/x वाला, सबने किया था। x की पावर x वाला क्वेश्चन सबने किया था घर में। मैंने कहा था उसमें मिनिमा लाना है। जैसे मैंने आपसे कहा था x की पावर -x मैंने बताया था, उसमें मैक्सिमा आ रहा था, और x की पावर x आपके लिए क्या होगा, मिनिमा। सिंपल। एक क्वेश्चन ये वाला और ये सबसे आओ, ये आप लोग ना बोलो कि सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया। मैं आज क्वेश्चन आपके जितने भी छोटे क्वेश्चन सब बता दूंगा, छोटे सारे क्वेश्चन यहाँ बता दूंगा, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। y बराबर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर log 1/x। आइए देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर log 1/x की बात करें तो थोड़ा सा फंक्शन में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है सॉल्व करने में। इसको थोड़ा x स्क्वायर करके log लिख दो, और x को अगर ऊपर ले जाओ तो x की पावर क्या आ गया -1। y को यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर n का मतलब m पहले माइनस x स्क्वायर log x। इजीएस्ट क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। आई करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ddx और y निकालो। बताइए लिखिए क्या होगा, फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। गॉट इट, इजीएस्ट वे में था। x से क्या हो गया, कैंसिल, माइनस क्या आया, x प्लस 2x log x। चाहे जो कर लो, माइनस तो लगा ही है बाहर, ठीक। इसका आगे करो, इससे फर्स्ट मान लिया आप लोगों ने, d2y अपॉन यहाँ से क्या हो गया dx2, बाहर बाहर से लगा। इसका दोबारा करो, x कितना हो गया 1, यहाँ फिर से जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 लिखा है साथ में, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये ब्रैकेट लगा दिया, लगा इनको माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 log x। लिखना 3 हो गया, ये -3 माइनस का 2 log x। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। डन हो गया। क्या लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्स एंड मिन। क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, ddx और y को 0 पुट कर दें। कहाँ ddx और y, तो माइनस चला गया 0 में, क्या आ गया x प्लस 2x log x पर 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x क्या बचा 1 प्लस 2 log x पर 0। एक तो हो गया x पर 0, एक पॉइंट निकल आया। अगला पॉइंट क्या होगा, 1 प्लस 2 log x पर 0
2 log x इक्वल टू -1 log x इक्वल टू -1/2 x इक्वल टू e की पावर -1/2। गॉट इट? x इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर माइनस का 1/2 आ गया। अब जरा यहाँ पे देखो, अब e की पावर 1/2 मतलब क्या होता है, x बराबर 1/√e आ जाएगा, ये तो आएगा। अगर नीचे से कर दो पावर में तो रूट बच जाएगा। x के लिए यही प्रूफ करनी थी। अब आपको ये अभी तो बताना है मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था x बराबर 1/e पर निकाल के बताओ कितना आएगा, लेकिन मैं दोनों निकालूंगा। अगर मान लो पेपर में ना आया तब कहा सिर्फ मैक्सिमम में निकालो, तो आप तीनों केसेस पे निकालो, दोनों केसेस पे। किस पर पहले निकालोगे, क्या लोगे, नंबर 1 एट x इक्वल टू 0 पर। बताइएगा d2y अपॉन dx2 का क्या है, बोलो कहाँ है, d2 अपॉन dx2 ये तो है, ये देखो। अरे यार x और 0 log 0 की क्या होती है भाई, देखो log 0 की इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन कर सकते हैं, मतलब x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, हम इसको नहीं बोल सकते। ठीक, हम कुछ नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही बहुत ज्यादा, लेकिन आ तो माइनस ही में रही ना, इसीलिए 0 पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए उसने बोला है यहाँ पर 0 पे निकालना ही नहीं। भाई इन्फिनिटी को हम कुछ बोल नहीं सकते ना, इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी नहीं बता सकते कि इन्फिनिटी कुछ भी हो कुछ भी हो क्या वैल्यू है, यही पता मुझे, इसलिए हम इन्फिनिटी को काउंट ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सेकंड नंबर नॉट डिफाइंड एट क्या है अगला नंबर बेटा, x इक्वल टू 1/√e पर, या x बराबर e की पावर माइनस का 1/2, वही सेम बात है। तो देखो d2 अपॉन dx2 क्या आएगा, d2y अपॉन जो dx2 आने वाला है वो आएगा, देखो माइनस का 3 है, माइनस का 2 log e की पावर माइनस का 1/2, ये पावर पहले जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 1/2 log की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कैंसिल हो गया, ये 1 बचेगा, log की वैल्यू 1 होती है, -3 और +1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लेस देन 0, दैट्स मीन कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, ये फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। तो y कैसा हो गया, y इज मैक्सिमम। बताइए क्वेश्चन में किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या, मुझे एक क्वेश्चन इसका r वाला बताना है, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, नहीं ऐसा नहीं, 0 भी रहता है, इन्फिनिटी है ना वो, हाँ तब ना तो तब अच्छा एक बात और बता बात बता रहे, एक बात सुनो, ये क्वेश्चंस वो हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्ट, कहता प्रूव दैट दिस इज द मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1/√e, 1x इक्वल टू 1/√e पर ये कैसा फंक्शन है, मैक्सिमा फंक्शन है। तो मैंने आपसे क्या बताया, आपको ये नहीं देख रहा है कि ये वन मैक्सिमा है, आपको पहले इसको मैक्सिमा करना है, दिखाना है, पहले पॉइंट निकालो फिर मैक्सिमा पॉइंट प्रूफ करो। पॉइंट तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, आपको दे या ना दे, देता है तो भी निकालो, आप देगा तो मतलब फंसा रहा है आपसे, वो कह रहा है कि निकाल के दिखाओ, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता है, बस लास्ट आर्टिकल बचा है आपको, बस सारे वर्ड्स प्रॉब्लम फटाफट कर दो। तो बच्चों आपसे मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रायोरिटी देंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक दिन मैंने क्लास आपसे बोला था y इक्वल टू e की पावर x डिक्रीजिंग फंक्शन है, गलती हो गई, वो लॉग का होता है, e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बताया हुआ एक अलग बात है, लेकिन जल्दी जल्दी बोलने में वापस मैंने शायद एक दिन क्लास में बोल दिया था डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो मैक्सिमम तो रखते ही नहीं है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होना चाहिए हो, तभी वो मैक्सिमम मिनिमम रखेगा। ये क्वेश्चन देखिए दो और दिए, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, एक ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन, कोई मुझसे पूछो कुछ इस तरह का क्वेश्चन कल मैंने बताया था, कल क्वेश्चन में दिया था, मैंने कहा था एक ये क्वेश्चन था x की पावर -x वाला, एक ये क्वेश्चन था x की पावर x वाला, ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लग रहा है, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन लग रहा है ये वही चीज भैया। ये क्या है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/x है, तो y को क्या लिखा हुआ है, x की पावर, बस एक लिखा हुआ है, अब लॉग ले लो, दो लॉग ले लिया, x इनवर्स, तो x इनवर्स log x, मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट है, देखना भी क्या होगा, सर ये तो कल बताया, छोड़ दो। log y बराबर क्वेश्चन क्या बन गया, log x अपॉन क्या बन गया, x कल एक क्वेश्चन था, लेकिन बस वो क्या था, log x अपॉन x बराबर y था, इस बार क्या आ गया, log y बराबर log,
बिल्कुल सिमिलर जैसे कल बताया था करिएगा आप लोग ठीक। एक क्वेश्चन ये नहीं बताऊंगा नहीं, देखो टाइम वेस्ट करूंगा, बताऊंगा कुछ नहीं, ठीक खत्म हो गया बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है y बराबर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन देखो यार, ये बताओ अभी क्वेश्चन में मैंने क्या रूल बताया आपको, एक बार क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं क्वेश्चन डी डी एक्स फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ, तो e की पावर एक्स माइनस क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स ले लो तो माइनस एक्स प्लस वन कर दिया कि नहीं कर दिया, ये क्या होगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया। इक्वेशन नंबर यहां से क्या आ गया, फर्स्ट हो गया। अगेन करो जरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, चलिए फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ, चलो फर्स्ट इनटू बेटा फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड माइनस वन प्लस जीरो प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस e की पावर माइनस एक्स, गॉट इट। चलिए देखिए मल्टीप्लाई कराइए, माइनस e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कराओ प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस, मुझे लगता है ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस e की पावर, तो ये वैल्यू आई आपके पास डी टू वाई अपॉन इक्वेशन नंबर, फिर क्या लिखते हैं अब तो याद हो गया, फॉर मैक्स एंड मिन के लिए क्या होता है, इसको जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पुट कर दिया हमने, ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई, e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया इधर, एक हो गया e की पावर माइनस एक्स बराबर जीरो, एक टर्म हो गया माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये वाली यहाँ से लिख दिया बेटा आपके पास एक्स इक्वल टू वन, बट यहाँ से निकल पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो सॉल्व भी नहीं कर सकते आप लोग, इसको छोड़ दिया आपने, ये क्या आ गया, एक्स वैल्यू कितनी वन आ गई, एक्स वैल्यू यहाँ वन पुट करोगे कितना आएगा, भैया कुछ भी कर दो चाहे जैसा कर दो आएगा तो वो माइनस ही में ना, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मैक्सिमा है या नहीं है। अब मुझे ये बताओ आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, जरा सा भी हो। देखिए मैं चाहता तो आज क्लास में आपको ये ना बताता, आपको सारे वर्ड्स में बता दिया, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी सारे रहते हैं कि सर आप बता दीजिए तो हम लगा लेंगे, मुझे क्या है आपको एक ही दिन में खत्म हो गया टॉपिक कि आपको मैंने रूल बता दिया, लेकिन इसीलिए मैंने 3 दिन क्लास ली इसलिए, पहले दिन सारे पॉलिनोमियल बताए, फिर साइन और कॉस के फंक्शन बताए, मतलब थोड़ा सा कठिन टाइप के, उसके बाद मैंने क्वेश्चन क्या बताया आप लोग को, इससे थोड़ा सा और थोड़ा टिपिकल टाइप के, और अब कल आपको बताएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, जिनको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि मतलब इनका सम इतना है तो प्रूफ करो इसका वॉल्यूम कितना होगा, मैक्सिमा होगा, ये क्वेश्चन लिखवाएंगे, समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 7-8 क्वेश्चन बात कर लो आप, वो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के कभी ये आ गया तो कभी ये आ गया, मतलब 7-8 क्वेश्चनों की एक सीरीज है एक प्रकार की, डायग्राम बनाओ या ना बनाओ तुम्हारा फर्क पड़ता है, लेकिन मैं क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बना दूंगा, ठीक। वो ऐसे क्वेश्चन की सीरीज बनती है, ठीक। करो फटाक से, ये 2-3 दिन में अगर खत्म हो जाएगा तो फिर एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, थोड़ी हाई और लंबी क्लास होगी, उसमें आपको पूरा टेंजेंट नॉलेज पढ़ाएंगे। बच्चा आज के लिए इतना रखो, आगे बात है, ठीक है, क्लास।